इस वीडियो में हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग का एक लाइव पैटर्न है क्लासेस का। लाइव क्लासेस हमारी कैसे चलती है, कैसे एक ओपन फ्रीडम है लाइव पार्टिसिपेंट्स को अपने डाउट्स को अनलिमिटेड टाइम्स क्लास के अंदर पूछने का, जो कि विच इज़ वेरी यूनिक, जो कि विच इज़ रेयरली बीन फॉलोड एनीवेयर। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि इस वीडियो में जो SGX निफ्टी के बारे में हम लोग ने बात की है, इसमें हम इसको एक बेसिक गहराई से समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली SGX निफ्टी का क्या टाइम स्लॉट्स हैं, कैसे वो ओपन अप होती है और क्या हम एक एक्सपेक्टेड ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी की 9:15 बजे, और आखिर क्यों हम निफ्टी की ओपनिंग सिर्फ SGX से लिंक करते हैं, कैसे वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है और क्यों हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं 9:15 AM पे, और ओपनिंग होने के बाद क्या रिएक्शंस आते हैं मार्केट में। तो ये सब कुछ हम अगले 5 से 7 मिनट के अंदर आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इन चीजों पे इंफॉर्मेशन दी गई है। आप मुझे बताइए दीपक, इज इट राइट व्हाट डिड वी स्टडीड अबाउट मार्केट कैपिटलाइजेशन? It's slightly right, but the correct answer is it really reflects the worth of the company. हाँ, एग्जैक्टली। तो आकाश जी नोट कर लीजिए, ही इज एब्सोल्युटली राइट। इट एक्सप्रेसेस द मार्केट लाइक वर्थ ऑफ अ कंपनी इन दी स्टॉक एक्सचेंज, दैट हाउ मच डज इट कॉस्ट। मतलब एक तरीके से हमने फॉर्मूला क्या किया था आकाश, फॉर्मूला याद है आपको जो कल हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला को? नो मैम। आप क्या नोट नहीं कर रहे थे? मैंने इतने अच्छे से लिख के स्क्रीन पे पूरा लिख करके बताया। मैम एक्चुअली मैं उस टाइम पे हॉस्पिटल में था, तो उस वजह से बस मैं सुन पा रहा था, पर कुछ स्क्रीनशॉट लिया था मैंने जी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फॉर्मूला दीपक आप बताना चाहेंगे फॉर्मूला क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन का? Yes, ma'am. Total number of shares into market price of the shares. टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ अ शेयर। Right. हाँ, मार्केट प्राइस। ठीक है Yes. आकाश, ये अब नोट कर लीजिए, अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ममता। ममता, यू आर देयर? Okay, Shailendra, I would like to ask you, what is the live interpretation of VWAP that we studied yesterday? What is the live interpretation of that? वो पहली स्ट्रेटेजी है मैडम जो हम देखते हैं, अगर VWAP करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा या कम हो उसे हम बाय करना है या सेल करना है वो डिसाइड करते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म? पूरा VWAP का फुल फॉर्म बताएंगे आप? वॉल्यूम वेटेड एवरेज साइज, एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, सो VWAP अगर हमारा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर चल रहा है तो क्या होगा, क्या इंटरप्रिटेशन है? मतलब इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा समझाइए। माय प्राइस VWAP से कम है तो हम सेल कर रहे हैं, और अगर माय प्राइस VWAP से ज्यादा है तो हम बाय के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है एग्जैक्टली बाय के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये VWAP का पिक्चर इज बीन क्लियर। ठीक है, अभी आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है एक SGX निफ्टी की बात हो रही है। SGX निफ्टी करके 15,417 लिखा हुआ है, दिख रहा है? न्यूज चैनल मैंने प्ले किया है, पावर ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है, राइट? अब ये जो आपका SGX निफ्टी है, जैसे ये डेली बेसिस पे आप लोगों को पावर ब्रेकफास्ट और आपका ये ट्रेडर्स डायरी करके, तो आपका फास्ट मनी 2020 है, ट्रेडर्स डायरी भी आप लोग को जो है एग्जैक्टली ये 2 एपिसोड्स मैंने कल के डेट पे बोले थे। ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं SGX निफ्टी का इंटरप्रिटेशन क्या है। SGX निफ्टी का इंटरप्रिटेशन क्या है कि इट स्टैंड्स फॉर, ये जो है इट स्टैंड्स फॉर सिंगापुर निफ्टी। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर सिंगापुर निफ्टी। और इसके बाद जो SGX निफ्टी होता है
ठीक है, ये आपका जो होता है सबसे पहले, सबसे सुबह, मतलब अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहला मार्केट ओपन जो होता है वो यही SGX निफ्टी ही ओपन अप होता है। ठीक है, तो उस SGX निफ्टी को हम लोग सिंगापुर इंडेक्स का नाम देते हैं, सिंगापुर निफ्टी का नाम देते हैं। एंड जो SGX निफ्टी होता है इसका निफ्टी के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन से मतलब क्या है कि जैसे कि आपने ने ये देखा NSE पे, मान के चलिए, अब जैसे एक क्वेश्चन एक इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, जो लोग रिक्रूटमेंट पर्सपेक्टिव से हैं, कि आपसे स्ट्रेट अवे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आज हम निफ्टी की ओपनिंग कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज हम निफ्टी की ओपनिंग कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको क्या बोलना है, निफ्टी की ओपनिंग कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में मतलब आपसे ये बंदा अगर सवाल पूछेगा तो 9:15 बजे से पहले ही पूछेगा कि आप निफ्टी की ओपनिंग कैसे जान सकते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि निफ्टी अगले दिन कहाँ ओपन अप होगा। तो उसका आंसर यही है कि सुबह के टाइम में SGX को देख करके हम ये पहचान सकते हैं कि हम लोग की मार्केट कहाँ एग्जैक्टली ओपन अप होगी। ठीक है, हम लोग की मार्केट जो है एग्जैक्टली कहाँ ओपन अप होगी। तो अगर SGX निफ्टी, जैसा कि अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा न्यूज चैनल के ऊपर कि SGX निफ्टी -2.50 है, दिख रहा है आप लोग को, -2.50 है। ठीक है, तो -2.50 यानी कि अपना निफ्टी भी जब ओपन अप होगा तो मिलता जुलता वो भी कहीं ना कहीं -2, -3, -5, -6 पे ही ओपनिंग देगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि हाउ कैन यू जज द ओपनिंग प्राइस ऑफ अ निफ्टी, ठीक है, ओपनिंग प्राइस ऑफ अ निफ्टी, तो आप उनको यही बोलेंगे कि इट कैन बी जज्ड विद द बाय चेकिंग द SGX निफ्टी प्राइस अर्ली मॉर्निंग। अगर अर्ली मॉर्निंग 9:15 बजे से पहले अगर SGX निफ्टी +70 है तो हमारा निफ्टी भी ऑलमोस्ट +50 या +70 पे ही ओपन अप होगा। ठीक है, +50 या +70 पे ही ओपन अप होगा। अगर वो माइनस में है, -70 पॉइंट्स है, तो निफ्टी भी अपना जो है उतना ही -70, -80 पॉइंट्स ही के आसपास ही वो भी नीचे ओपन अप होगा। ठीक है, एंड ये मार्केट का ओपनिंग मार्केट टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे। ठीक है, सुबह 6:30 AM। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ओपनिंग मार्केट टाइमिंग्स ऑफ SGX निफ्टी, तो यू ऑल कैन टर्म देम एज कि हाँ, ओपनिंग मार्केट प्राइस ऑफ SGX निफ्टी इज 6:30 AM इन द मॉर्निंग। एक इन्वेस्टर था और एक इंटरव्यूई था, एक कैंडिडेट था, तो उनसे पूछा गया था कि भाई हम निफ्टी की ओपनिंग के लिए SGX को ही क्यों कंसिडर करते हैं। ये पूछा गया था कि हम निफ्टी की ओपनिंग के लिए SGX को ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं, हम क्यों नहीं मार्केट देख रहे हैं, हम क्यों नहीं जापान का देख रहे हैं, क्यों नहीं हम ऑस्ट्रेलिया का देख रहे हैं, क्यों नहीं हम UK का देख रहे हैं। तो आंसर यही था कि क्योंकि अपनी मार्केट, क्योंकि जो ये US मार्केट है ये रात के 1:55 पे क्लोज होती है, ये रात के 1:55 पे क्लोज होती है, यानी कि, और ये खुलती दिन में दोपहर में ही है मार्केट्स जो खुलती हैं, जर्मनी की, फ्रांस की, ये सब की। तो इसीलिए बोला जाता है कि दिस इज सिंगापुर निफ्टी इज द ओनली अर्लीस्ट मार्केट दैट ओपन्स बिफोर आवर इंडियन मार्केट्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाई हम लोग का जो हम लोग फॉलो कर पाते हैं निफ्टी की ओपनिंग, वो हमारी SGX के दम पे ही हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक इकलौता यही मार्केट है जो हमारी मार्केट से पहले खुलता है। मैं अभी SGX और निफ्टी को उसको अभी मैं कंप्लीट उसको कर रही थी। ठीक है ना, आपने कहा माइनस में है, ठीक है, अब आपका निफ्टी भी खुला 9:15 बजे उसी के आसपास ही होगा। उसके बाद देखिए खुलने की बात हो रही है, उसके बाद वो प्लस में चला जाए, प्लस में खुल रहा है, देखिए आप एग्जैक्ट उसका जो डिफरेंशियल आपको दिख रहा है कि अगर उधर -2 पॉइंट है और इधर आपका प्लस अगर 10-15 पॉइंट्स खुल रहा है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन के साथ है। लेकिन हाँ, SGX को हम लोग देखते कि इस पर्पस से देखते हैं कि हाँ भाई हमें ये पता लग सके कहीं ऐसा तो नहीं अपना मार्केट कहीं बहुत नीचे खुलने वाला हो। अगर SGX आपका माइनस एकदम से 70 पे आ जाए तो निफ्टी आपका प्लस में खुल ही नहीं सकता है। तो ये सिर्फ एक सेंस ऑफ आइडिया लेने के लिए आप जस्टिफिकेशन लेते हैं कि SGX मेरा कहाँ है।
एसजेएक्स को देख करके हमें ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड लेने के लिए हम दूसरी स्ट्रैटेजी सीखेंगे, लेकिन सिर्फ एक एक्सपेक्टेड होता है, कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे बहुत बार मार्केट में ऐसा हुआ है कि कोरोना का जब टाइम आया था तो ऑल ऑफ अ सडन निफ्टी में जबरदस्त क्रैश, ब्लड बाथ था। ब्लड बाथ मींस होता है कि आपका रेड फॉल था, ठीक है। तो ये जैसे कि आई एम राइटिंग डाउन ऑन द स्क्रीन, ये आपने काफी बार देखा होगा निफ्टी में ब्लड बाथ आ जाता है, और ये ब्लड बाथ ऐसे नहीं आता है। अगर आपका एसजेएक्स बाहर की मार्केट, अगर यूएस की मार्केट मान लीजिए -100 पॉइंट है, इसको देखे देखे एसजेएक्स भी मान लीजिए -70 पॉइंट खुला, तो उसको देखे देखे निफ्टी भी आपका माइनस में ही ओपन अप होता है, ठीक है। तो सिर्फ आपको उस पर्पस से देखना है कि पॉइंट के पर्पस से नहीं देखना है कि अगर +30 है तो मेरा भी 30 ही प्लस खुलना चाहिए, नहीं, वो खुलने को +40 भी खुल सकता है, लेकिन एक सेंस ऑफ आइडिया लगता है। जैसे मैंने आई एम इंट्रोड्यूसिंग नाउ न्यू वर्ड नाउ कि हमारा एसजेएक्स गैप अप ओपनिंग है, कि उसकी गैप डाउन ओपनिंग है, कि उसकी जो है आपकी फ्लैट ओपनिंग है। ये 3 वर्ड्स आप लोग लिख लीजिए, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और आपका जो है फ्लैट ओपनिंग होता है। तो गैप अप ओपनिंग क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि निफ्टी, जैसे एसजेएक्स निफ्टी मान के चलिए कल 15,000 पे, जैसे या इससे समझ सकते हैं आप निफ्टी के प्राइस से, रुकिए मैं इससे समझाती हूँ तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे निफ्टी अभी आप लोग देख पा रहे हैं निफ्टी 15,224 पे है। अब अगर मेरा सुबह मान लीजिए ये 3:30 बजे का क्लोजिंग प्राइस है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, और कल सुबह निफ्टी अगर आपका +50 ओपन अप हो जाता है 9:15 बजे, ठीक है, मतलब क्लोजिंग प्राइस आप ऐसा लिख सकते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के लिए कि क्लोजिंग प्राइस मान लीजिए 15,224 है और नेक्स्ट डे ओपनिंग एट 9:15 AM आपने लिख लिया कि निफ्टी +50 पॉइंट से खुला, तो यानी कि ये चीज हो सकती है, ठीक है। ये जब ऐसा कुछ केसेस हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि अगर निफ्टी हमारा प्लस इतने बड़े फिगर के साथ ओपनिंग दे रहा है तो इसको हम लोग गैप अप ओपनिंग बोलते हैं, इसको हम लोग गैप अप ओपनिंग करते हैं। मतलब प्रीवियस क्लोज से जब हमारा निफ्टी जो है एक गैप के साथ ओपनिंग दे, गैप के साथ ही तो ओपनिंग हुआ, अगर 50 पॉइंट प्लस पे खुला है तो मतलब गैप के साथ ही ओपनिंग दी है उसने, ठीक है। तो गैप के साथ अगर ओपनिंग दी है इसने तो यानी कि इट इज कॉल्ड एज गैप अप ओपनिंग, ठीक है। तो अब इसी का जस्ट वाइस वर्सा, अगर निफ्टी मेरा माइनस मान लीजिए 50 या -30 पॉइंट्स खुला या -40 पॉइंट्स खुला, तो इसको हम लोग कहेंगे गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे गैप डाउन ओपनिंग, लिख लीजिए। वो चीज कंफर्म करनी थी, अगर SGX निफ्टी से अगर पॉजिटिव यानी कि अगर उससे +50 में खुल रहा है तो ये गैप अप होगा, एंड अगर उस प्राइस से नीचे पे अपनी मार्केट ओपन हो रही थी वो गैप डाउन होगा। पिछली वाइज ब्रेक हो रही थी मैम, इसलिए कंफर्म नहीं कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं सबके कुछ टाइम 2-4 दिन में मैं सबकी आवाज भी पहचान ही जाऊंगी, आई एम वेरी गुड ऑन दैट, ठीक है। अभी आप ही किससे सवाल पूछा है मेरे से? राज, ओके राज, राइट। सो राज, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से सी दिस इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कहीं पे भी वॉइस ब्रेक हुई है आपके साइड से या नेटवर्क में तो प्लीज आप फील फ्री टू आस्क मी अगेन, उसमें मुझे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 50 बार पूछो, आई कैन आंसर इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर का कि अगर ये जैसे आपको दिख रहा है, मतलब अगर निफ्टी की मान लीजिए ये क्लोजिंग है 3:30 बजे की, स्क्रीन पे जो दिख रहा है, अगर इससे कल 9:15 बजे, ठीक है, मान लीजिए 9:15 बजे इस रेट से ऊपर ओपन अप होता है, यानी कि ग्रीन में ओपन अप होता है, एनी ओपनिंग इन ग्रीन इज कॉल्ड एज गैप अप ओपनिंग, मतलब वो ग्रीन में होना चाहिए, चाहे वो +50 पॉइंट्स हो, चाहे वो +40 पॉइंट्स हो, चाहे वो +30 पॉइंट्स हो, चाहे वो प्लस आपका 20 पॉइंट्स हो, पर वो गैप अप ओपनिंग आपकी होनी चाहिए, है ना। तो यानी कि गैप, हम लोग गैप वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी कल जाते जाते 15,224 पे बंद हुआ, लेकिन सुबह 9:15 बजे वो 15,000 मान लीजिए 270 पे ओपन अप हो जाता है, तो यानी कि ये रेट जो ये डिफरेंस है 50 पॉइंट का, इस पे मार्केट ने, निफ्टी ने ट्रेड नहीं किया है, ये ऑल ऑफ अ सडन
गैप के साथ सीधा कूद गया, ठीक है, जंप कर गया, गैप को दे करके जंप, मतलब गैप दिया और सीधा जंप करके 270 पे ओपन अप हो गया, 15,270 पे ओपन अप हो गया, तो यानी कि इसको हम लोग गैप अप ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपका कुछ भी एनी गैप डाउन ओपनिंग बट इट हैज टू बी इन दी रेड कलर, मतलब अगर हमारा 15,217 अभी चल रहा है और कल निफ्टी ओपन अप हो जाता है, कुछ भी बस रेड में ओपनिंग होनी चाहिए, चाहे वो 15,000 आपके जो है 200 पे ही क्यों ना हो, चाहे वो 15,180 पे ही क्यों ना हो, लेकिन खुली तो हमारी रेट के नीचे ना, तो उसको हम लोग गैप डाउन, क्योंकि वो डाउन खुला है ना, तो इसीलिए डाउन हमने यूज किया वर्ड, और उसके साथ साथ हमने गैप यूज किया, क्योंकि सीधा 9:15 बजे कल ये खुला 15,180 पे, तो डाउन तो खुला है लेकिन गैप के साथ डाउन खुला है, तो इसीलिए उसको गैप डाउन ओपनिंग हम लोग बोलते हैं, और गैप अप ओपनिंग वाइस वर्सा इसी का। तीसरा हमारा बचा रह गया है फ्लैट ओपनिंग की बात करते हैं, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग में क्या है आपका कि अगर निफ्टी की ओपनिंग अब इसमें क्या है, ग्रीन एंड रेड दोनों कलर में चलेगी, बट प्लस मान लीजिए +30 या आप कह सकते हो कि +10, आप 20 भी लिख सकते हो, मतलब मान लीजिए +20 टू -20 के बीच में, मान लीजिए जैसे आज आप देखेंगे, अभी देखा था आप लोग में कि SGX निफ्टी जो था -2.80 था, फिर थोड़ी देर बाद +2.80 में आ गया, तो ये जो डिफरेंस था, जो आज ये ओपनिंग थी, वो इस रेंज के अंदर ही तो थी ना, कि वो +2.80 हो रहा था, फिर -2.80 हो रहा था, तो कुछ भी प्लस मतलब यानी कि 20 पॉइंट ऊपर, मतलब 20 पॉइंट के अंदर ऊपर की तरफ हो, चाहे वो 20 पॉइंट के नीचे उसके अंदर की तरफ हो, तो इतने से इतने ओपनिंग के बीच में बोला जाता है कि निफ्टी की आज फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है। निफ्टी की आज जो है फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, यानी कि अगर अब जैसे मान के चलिए कल की डेट पे, या कल तो मार्केट्स बंद है, ठीक है, जो है कल तो मार्केट्स बंद है, अब जैसे मंडे को अगर आपका निफ्टी +10 ओपन अप होता है, तो क्या बोलेंगे, गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे, समझ में आ रहा है, आकाश है ना, फ्लैट ओपनिंग है, राइट। अब उसके बाद मान लीजिए माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू जितेंद्र स्पीकर ऑन कर लीजिएगा, आप बहुत रिस्पॉन्ड लेट करते हैं। अगर आपकी ओपनिंग -40 पॉइंट्स है तो क्या बोलेंगे जितेंद्र मुझे जवाब देंगे। मैम गैप डाउन। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, मतलब आपका गैप डाउन हो गया। अब आई वुड लाइक टू आस्क नशरा यू आर ऑनलाइन? यस मैम। +40 क्या होगा, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट? गैप अप। और इन केस अगर -6 पॉइंट्स है, आप नहीं बताएंगे नशरा, शंकर मेघवाल आप बताएंगे, अगर आप निफ्टी की ओपनिंग आपकी -6 है तो क्या बोलेंगे आप? सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको काफ़ी फ्रूटफुल लगी होगी, एंड और भी कोई अगर आप कोई आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी अगर आप एक टॉपिक पे एक वीडियो चाह रहे हैं हमारा, एंड फॉर इसके बाद काफ़ी और इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स जो टेक्निक्स पे, स्ट्रैटेजीज पे आप लोग को मिलते रहेंगे, जिसके लिए आप एक मतलब अगर आप एक इसके आगे के कंटिन्यूएशन में आप और टेक्निक्स जानना चाह रहे हैं कि इंट्राडे में क्या स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या टेक्निक्स हमें यूज़ करनी चाहिए, कितने बजे हमें ट्रेड्स उठाना चाहिए, तो उसके लिए आप हम लोग को नीचे बिलो मेंशन बॉक्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड या फिर अपने एक छोटे से गूगल फॉर्म हम लोग ने एक अपलोड किया जिसमें आप नेम और मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, जिसमें एक हम लोग की एडमिन टीम कांटेक्ट करके आपको फर्दर सेशंस अलॉट कर पाएंगी। और जिसके लिए आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, नहीं तो आप एक मैक्सिमली व्यू करिए सेशन को और शेयर करिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर पाएं।